राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बताएंगे कि सावन का महीना चल रहा है। 30 जुलाई से शुरू हुआ है और 28 अगस्त को समाप्त होगा। सावन के इन बचे दिनों में क्या बेहद खास उपाय किए जाएं जिससे पूरे साल महादेव की कृपा बनी रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो। ये बेहद खास उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बंधुओं, सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना होता है। सावन मास को शास्त्रों में परम कल्याणकारी मास बताया गया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सावन का महीना मुझे बेहद पसंद है। इस महीने में जो मेरा सिर्फ जलाभिषेक कर देता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। इस साल सावन की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से हुई थी। इसका समापन 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पर्व के दिन होगा। शास्त्रों में सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को सावन के बचे दिनों में कर लिया जाए तो महादेव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इन उपायों को करने से पूरे साल शिव कृपा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं वे बेहद खास उपाय क्या है। देखिए बंधु, पहला उपाय है महादेव का रुद्राभिषेक। सावन मास में भगवान शिव का जल या गंगा जल या दूध या दही या शहद या शक्कर या घी या पंचामृत या फलों के रस आदि से अभिषेक करना बेहद शुभ होता है। सावन मास में भगवान शिव का इन वस्तुओं से अभिषेक करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, सावन में अब जितने दिन शेष बचे हैं उनमें आप प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का रोज जलाभिषेक करें। चाहे वो गंगा जल से करें, चाहे पंचामृत से करें, चाहे पंचामृत के जो अलग अलग पदार्थ हैं उनसे करें, या फलों के रस से करें, जैसे चाहे वैसे करें। लेकिन अब प्रतिदिन महादेव का रोज रुद्राभिषेक कीजिए। दूसरा उपाय है बेलपत्र चढ़ाएं। सावन मास में भगवान शिव को रोज कम से कम 3 बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र खंडित ना हो। कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही आप बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन से श्री राम या ओम लिखकर चढ़ाते हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। इस तरह बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। सभी तरह के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अंत समय पर भगवान शिव के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन जलाभिषेक करने के बाद भगवान शिव पर कम से कम 3 बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बात मैं विशेष बता देता हूं कि आजकल लोग बेलपत्र बहुत अधिक मात्रा में तोड़ते हैं। किसी का 11 बेलपत्र रोज चढ़ाने का अनुष्ठान है, किसी का 21, किसी का 108। लेकिन बंधुओं, इतने बेलपत्र आएंगे कहां से? तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सावन मास में एक बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे का इतना ध्यान रखें जब तक वो बड़ा ना हो जाए। यदि आप बेलपत्र का पौधा सावन में लगाते हैं तो भगवान शिव की आपको विशेष कृपा मिलेगी। दूसरा, शास्त्र कहते हैं कि बेलपत्र और तुलसी पत्र ये 2 ऐसे पत्र हैं जिनको एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा से 1008 बार तक चढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप एक बार बेलपत्र चढ़ाएं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, पुनः प्रणाम करके उस बेलपत्र को शिवलिंग से उठा लें, फिर शुद्ध जल में साफ करें और
पुनः ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस तरह से एक बेलपत्र को ही आप 1008 बार चढ़ा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सावन में लोग बेलपत्र के पूरे पौधे को समाप्त कर देते हैं, उसके एक एक पत्ते को नोच लेते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि एक ही बेलपत्र बहुत होता है। एक ही बेलपत्र को आप 1008 बार जिस विधि से मैंने बताया है उस विधि से चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्र को ज़्यादा तोड़ करके लाने की आवश्यकता नहीं है। बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो अनंत शिव कृपा आपको प्राप्त होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। सावन में शिव कृपा पाने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की एक एक माला कम से कम जरूर जप करनी चाहिए। यानी कि अब सावन के जितने दिन बचे हैं उन दिनों में आप ओम नमः शिवाय मंत्र, इसे शिव पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं। दूसरा महामृत्युंजय मंत्र जो भगवान शिव का अमोघ मंत्र है, इसकी कम से कम एक एक माला रोज जप करें। इन मंत्रों का जाप आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। मंत्र जाप के बीच में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। बेहद शांत मन से महादेव का ध्यान करते हुए मंत्र जप करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती, जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, रोग और असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। बंधुओं, चौथा उपाय है शाम के समय घी का दीपक जलाएं। सावन में शाम के समय घर के मंदिर, महादेव के मंदिर, बेलपत्र के पास, पीपल वृक्ष के पास, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इन स्थानों पर घी का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, घर में सुख शांति आती है, धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है, घर के लोगों के बीच महादेव की कृपा से सामंजस्य बना रहता है, घर में शुभ और मांगलिक काम होते हैं। तो बंधुओं, हमें इन स्थानों पर सावन में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि इतनी जगह पर आप नहीं जा पा रहे, आपके पास समय का अभाव है, तो घर के मंदिर में शाम के समय दीपक जला करके शिवजी की आरती करें और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जला दें। इतना तो मुझे लगता है सब कर ही सकते हैं। तो ये 2 दीपक अवश्य सावन की शाम को जलाने चाहिए। अगला उपाय है शिवलिंग पर काले तिल और समी पत्र चढ़ाएं। शास्त्रों के मुताबिक सावन में महादेव का अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाने के साथ ही काले तिल और समी पत्र भी अवश्य चढ़ाने चाहिए। काले तिल और समी पत्र चढ़ाने से कुंडली के अशुभ ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, शनि से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इसके साथ ही राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जिस काल सर्प दोष की बात कही जाती है वो दोष भी आपका समाप्त हो जाता है। महादेव की कृपा से ये 2 चीज़ें चढ़ाने से लंबे समय से रुके हुए काम फिर से शुरू होते हैं, कामों में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो बंधु, ये वो बेहद खास उपाय हैं जिनको आप सावन में अवश्य कीजिए। अब जितने दिन बचे हैं उनमें तो इनको करेंगे, आपको निश्चित ही पूरे साल महादेव की कृपा मिलेगी। आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, आपके दुख, कष्ट और आपकी गरीबी सब समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, करके देखिए, आपको निश्चित लाभ होगा। ये शिव पुराण में बताए गए उपाय हैं। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।